Hello everyone, welcome to the Exam Queens. I hope you all are doing very well. Last 3 lectures में हम लोगों ने IMF, वर्ल्ड बैंक और WTO के बारे में पढ़ा था। हम लोग जैसा कि आप जानते हैं हम लोगों ने एक इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की है। ये उसी लेक्चर सीरीज़ का 4th पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट 3 पार्ट नहीं देखे तो आप उनको देखिए, फिर आप ये वाला पार्ट को देखिए, तो आपकी एक रेगुलरिटी बनी रहेगी कि कौन सा लेक्चर लिया गया है। तो इसमें हम लोग सार्क के बारे में पढ़ेंगे। सार्क मीन्स साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, इसका मेनली फंक्शन ये है कि ये जो साउथ एशियन पीपल हैं उनके प्रमोशन के मतलब वेलफेयर के प्रमोशन के लिए, वहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वर्क करती है। और प्लस जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ हमारी सार्क की मेंबर हैं उनके बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट को बिल्डअप करती है। प्लस एक तरीके से एक दूसरे को बिलीफ देती है कि वो उनकी मतलब इंटरनल सोवर्निटी पे कोई क्वेश्चंस नहीं करेंगे। तो सार्क जब हम कब स्टेबलाइज हुई थी, सार्क 8 दिसंबर 1985 को स्टेबलाइज हुई थी। तो उस टाइम पे सार्क के सिर्फ 7 मेंबर्स थे। वो मेंबर्स थे बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। उस टाइम पे अफगानिस्तान मेंबर नहीं था। अफगानिस्तान को मेंबर 2005 में बनाया गया, जब हमारी 13th एनुअल समिट चल रही थी साल की। उस टाइम पे अफगानिस्तान को मेंबर बनाया गया था। ये बात ध्यान में रखना। वैसे तो ये साउथ एशियन ऑर्गेनाइजेशन है, बट जो अफगानिस्तान है वो एक हमारी सेंट्रल एशियन कंट्री है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो हमारा काठमांडू नेपाल में है। और इनके सेक्रेटरी जनरल हैं इसला रुवान। ये भी आप ध्यान रखना, मे बी की पर्सन में इनका नाम आ जाए। बाकी इसमें कोई ऐसे की पर्सन नहीं है कि कोई मैनेजर हो या डेप्यूटी मैनेजर, बस एक सेक्रेटरी जनरल है, उनका नाम आप इजीली रिमेंबर कर सकते हैं। उसके बाद हमने ये चीज़ पढ़ ली कि इसका सेक्रेटेरिएट जो है काठमांडू नेपाल में है। तो इसका मेन काम यही है इकोनॉमिक एंड रीजनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करना। और प्लस इसमें एक साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था सारी साउथ एशियन कंट्रीज़ के बीच में। वो 2006 में हुआ था। ये बात ध्यान में रखना। तो स्टार्टिंग इसकी कैसे हुई थी इसको मैं आपको बताती हूँ। जब 2004 में 12th समिट चल रहा था, 2004 में ये याद रखना कि अफगानिस्तान के एंटर होने से पहले थी साफ्टा की बात चलनी स्टार्ट हो गई थी। बट अफगानिस्तान के एंटर करने के बाद यानी कि 1 जनवरी 2006 को साफ्टा ऑफिशियली इन्फोर्स्ड हुआ था। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि कब से मतलब स्टार्ट हुआ था, बात कब से स्टार्ट हुई थी, तो इसके लिए 2004 आएगा। कब इन्फोर्स्ड हुआ था, कम इन टू फोर्स जहाँ पे वर्ड आ जाता है वहाँ पे आप 2006 को लिखेंगे। अभी तक सिर्फ इसकी 19th सबमिट हुई हैं। मैं मतलब अगर ऑफिशियली बोला जाए तो 18th सबमिट हुई हैं। जो 19th सबमिट होने वाली थी पाकिस्तान में 2016 में, वो कैंसिल हो गई। वो कैंसिल इस वजह से हुई थी क्योंकि इंडिया में उरी अटैक हुआ था। आपने मूवी देखी होगी उरी अटैक, तो उसकी वजह से इंडिया ने और बहुत सारे नेशंस जैसे बांग्लादेश, नेपाल और भूटान ने इसका अपोज किया था। तो ये मीटिंग कैंसिल हो गई थी। अभी रिसेंटली सितंबर 2021 में फिर से सार्क की फॉरेन मिनिस्टर की एक मीटिंग को ऑर्गेनाइज करवाने की कोशिश की गई थी। नेपाल ने उस मीटिंग को होस्ट किया था, बट वहाँ पे भी वो मीटिंग कैंसिल हो गई। वो मीटिंग कैंसिल क्यों हुई थी? अफगानिस्तान के इशू पे कैंसिल हुई थी। इंडिया सब पाकिस्तान को छोड़ के जितने भी मेंबर्स हैं सार्क के एशियन कंट्रीज़ में, वो लोग ये चाहते थे कि पाकिस्तान जो हमारी अफगानिस्तान की ऑफिशियल गवर्नमेंट है वो सार्क समिट में आए। बट पाकिस्तान उनकी ऑफिशियल गवर्नमेंट को नहीं मानता है, वो तालिबान को उनकी ऑफिशियल गवर्नमेंट मानता है। तो उन्होंने उस चीज़ पे अपोज किया। तो फिर सारे मेंबर कंट्रीज़ इस बात पे एग्री कर गई कि एक एम्प्टी सीट रखेंगे, जिसको उसको हम सिंबॉलिक सीट भी बोल सकते हैं। बट पाकिस्तान ने इसका भी अपोजिशन किया कि नहीं, वो सीट जो सिर्फ तालिबान ही रिप्रेजेंट करेगा। तो इसकी वजह से ये सार्क मीटिंग कैंसिल हो गई। अभी भी पाकिस्तान के थ्रू बहुत सारी कोशिशें जारी हैं कि सार्क की मीटिंग हो जाए, बट इंडिया उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इसके भी कुछ रीजंस हैं, इंडिया के कुछ पर्सनल रीजंस हैं पाकिस्तान के साथ, इस वजह से इंडिया एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे सार्क की कुछ स्पेशलाइज्ड बॉडीज़ हैं। सार्क डेवलपमेंट फंड, ये भी एक सार्क की बॉडी है। साउथ एशियन कंट्री, ये भी बॉडी है। जो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है, सॉरी मैंने कंट्री बोल दिया शायद, इट्स यूनिवर्सिटी। तो ये यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली में है, ये याद रखना। साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ढाका बांग्लादेश में है। और आर्बिट्रेशन काउंसिल पाकिस्तान में। इसके कुछ ये स्पेशलाइज्ड बॉडी हैं।
प्लस जब साफ्टा से पहले कुछ चीज़ें हुई थी, साफ्टा एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जैसा कि FAT यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उससे पहले हमारा प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था जो 1995 में इफेक्ट में आया था। तो ये दो एक डिफरेंट चीज़ें हैं, एक साफ्टा एक साफ्टा। साफ्टा यानी कि साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट 1995 में इन्फोर्स हुआ था, और साफ्टा यानी कि साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हुआ था वो 2016 में इन्फोर्स हुआ था। तो आप ये सारी चीज़ें मतलब इनमें जो डिफरेंस है इसको ध्यान में रखिए। और बाकी हम लोगों ने इसमें सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। मेंबर कंट्रीज़ 8 हैं, अफगानिस्तान के आने के बाद 8 मेंबर कंट्रीज़ हो गई। बाकी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ज़्यादा न्यूज़ में नहीं रहती क्योंकि इंडिया इसका बिल्कुल अपोज में रहता है, बट कभी कभी ये एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। तो इसको हम इस तरीके से सम अप करते हैं कि ये कब बना था। 1985 में बना था। हेडक्वार्टर इसका या सेक्रेटेरिएट काठमांडू नेपाल में है। अफगानिस्तान को 2005 में कितना 13th एनुअल समिट के थ्रू इसको एक्सेप्ट किया गया था अफगानिस्तान को। और बाकी सेक्रेटेरिएट भी इसका काठमांडू में हम लोगों ने ये भी देख लिया। वो जो सेक्रेटेरिएट है 1987 में स्टेबलाइज हुआ था। प्लस साफ्टा एंड साफ्टा में हमने डिफरेंस देख लिया, इनके सेक्रेटरी जनरल कौन थे वो चीज़ आपको याद में रखनी है। बाकी इतना ही जो आना होगा एग्ज़ाम में इसी में से आपका आएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हम लोगों ने हम लोग डेली एक हमारा इनिशिएटिव है कि हम उत्तराखंड अपर PCS और यूपी का जो PCS होता है यूपी PCS, उसके लिए हम लोग डेली अपने क्वेश्चंस को अपलोड करते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, हम नीचे टेलीग्राम का लिंक दे देंगे। थैंक यू।